नमस्कार, स्वागत है द सच्ची वॉइस चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की राजनीतिक सच्चाई, जिसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है, फिर भी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो देखते तो हैं, लेकिन कमेंट करना तो दूर, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। फिलहाल आपकी मर्जी। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी का एक विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया है। यह खबर जितनी दुखद है, उतनी ही उलझी हुई भी होती जा रही है। मैं अजित पवार जी के साथ साथ इस हादसे में जान गंवाने वाले दोनों पायलट सुमित कपूर और शांभवी और क्रू मेंबर पिंकी माली को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन साथियों, इस दुखद घटना के साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें वायरल हो रही हैं जो कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इस हादसे की जानकारी पहले ही कुछ प्लेटफॉर्म्स पर लीक हो गई थी। यहां तक कि कुछ भविष्यवाणियां भी वायरल हो रही हैं। हालांकि मैं इन दावों की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि बिना पुख्ता सबूत के कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस पर एक बहुत ही गंभीर रुख अपनाया है। ममता बनर्जी ने श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सीधा संदेश दिया है कि इस हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कठोर जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जांच किसी ऐसी सरकारी एजेंसी को नहीं मिलनी चाहिए जो सत्ता की गुलाम बन चुकी हो। ममता जी का इशारा इस तरफ भी था कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि अजित पवार भाजपा का साथ छोड़ने की फिराक में थे। अब यह हादसा महज एक इत्तेफाका है या कुछ और, इसकी सच्चाई सामने आना बेहद जरूरी है। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party. दोस्तों, क्या यह वाकई एक तकनीकी खराबी थी या कोई सोची समझी साजिश? मैं अपनी ओर से किसी भी थ्योरी की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब देश के इतने बड़े नेता के साथ ऐसा होता है तो शक की सुई घूमना लाजिमी है। अगर इसमें कोई भी सच्चाई होगी तो आने वाले 2 दिनों में सब साफ हो जाएगा। फिलहाल हम सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था और संविधान की कस्मों की बातें हो रही थीं, ठीक उसी दिन मध्य प्रदेश के मैहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। यहां एक सरकारी स्कूल में बच्चों को थाली की जगह रद्दी कागजों और पुरानी किताबों के फटे हुए पन्नों पर खाना परोसा गया। यह है भाजपा शासित मध्य प्रदेश के विकास का असली चेहरा। पहले यह शर्मनाक वीडियो देखिए, फिर इनकी चौथी जीडीपी और शिक्षा के दावों की धज्जियां उड़ाते हैं। देखा आपने, इन मासूम बच्चों के सामने न थाली है न पत्तल, स्याही से सने रद्दी कागजों पर हलवा पूड़ी डाल दी गई है। दोस्तों, यह कोई पहली घटना नहीं है। अभी 2 महीने पहले श्योपुर में भी यही हुआ था, और अब मैहर में। जब भी सवाल पूछा जाता है तो प्रशासन कहता है कि थाली तो थी, बस लापरवाही हो गई। अरे भाई, अगर थालियां थी तो क्या वो शोकेस में सजाने के लिए थी, या फिर अफसरों और ठेकेदारों ने उन थालियों का बजट भी डकार लिया? ये लोग दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बनने वाली है। लेकिन हकीकत यह है कि उसी अर्थव्यवस्था के भविष्य इन बच्चों को इज्जत की एक थाली तक नसीब नहीं है। क्या यही है आपका शिक्षा को बढ़ावा? क्या रद्दी कागजों पर खाना खिलाकर आप भारत का भविष्य संवारेंगे? असल में इन लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य कभी मुद्दा रहे ही नहीं। इनके लिए मुद्दा है सिर्फ राजनीति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना। अगर किसी नेता या अफसर का बच्चा होता तो क्या उसे ऐसे ही कागज पर खाना खिलाने की हिम्मत कोई करता? नहीं, क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं, इसलिए इनके आत्मसम्मान की किसी को परवाह नहीं है। दोस्तों, इस बेशर्म व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाइए, वरना यह सिस्टम ऐसे ही हमारे बच्चों के भविष्य को रद्दी बना देगा। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे देश की चिंता है, इसलिए पूरा सच सुनकर जाना। अब यह खबर देखिए। उससे पहले, अगर आपको भी बीपी की समस्या है तो आप अब घर बैठे चेक करें और नियंत्रित करें। मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जरा इस तस्वीर को देखिए और खुद से पूछिए कि क्या यही वह राम राज्य है जिसका सपना हमें दिखाया गया था? पिछले 11 सालों से इस देश में भाजपा और मोदी जी की सरकार राज कर रही है, लेकिन आज देखिए,
300 साल पुराने हनुमान जी के मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। जो लोग खुद को कट्टर हिंदू होने का दावा करते हैं, वे आज कहां मर गए? कहां गए वो नकली देशभक्त जो बात बात पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए तैयार रहते हैं? आज जब हमारे आराध्य का मंदिर तोड़ा जा रहा है तो उनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? साथियों, पिछले 11 सालों से आपको सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। ये लोग विपक्ष को घेरने के लिए तो धर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इन्हें न धर्म की परवाह है और न आपकी। सच्चाई यह है कि इनकी मानसिकता इतनी घटिया हो चुकी है कि जो भी इनके विरुद्ध खड़ा होगा, चाहे वह सच के साथ ही क्यों ना हो, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप इनकी गलतियों पर उंगली उठाएंगे तो आप इनके लिए गुनहगार हैं। इनके लिए महान देशभक्त वही है जो आंखें मूंद कर इनकी हर बात पर जय बोले और अंधभक्त बना रहे। आज हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और ये लोग खामोश हैं। क्या इनकी हिंदू भक्ति सिर्फ चुनावी रैलियों और विपक्ष को गाली देने तक ही सीमित है? जाग जाइए साथियों, जिस दिन आप इनके एजेंडे में फट नहीं बैठेंगे, उस दिन ये आपके परिवार और आपकी आस्था को भी कुचलने में देर नहीं लगाएंगे। सच्चाई के साथ खड़ा होना सीखिए, वरना यह अंधभक्ति इस देश की विरासत को मलबे में तब्दील कर देगी। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जिस तरीके से इस देश के अंदर मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, वह वाकई डराने वाला है। आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते गंदा पानी पीने की वजह से कई मासूमों की जान चली गई थी। इसी बीच सिस्टम की असलियत परखने के लिए एक युवक ने एक बड़ा रिस्क लिया। उसने नाली का गंदा और काला पानी एक बोतल में भरा और भोपाल की सरकारी लैब में चेक करवाने पहुंच गया कि क्या यह पानी पीने लायक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस लैब की रिपोर्ट में क्या निकला। पहले यह वीडियो देखिए, फिर इनकी नीयत पर बात करते हैं। हम यहाँ आए हैं, ये पानी की खाली बोतल है, यहाँ पानी भरा था, हम इसमें पानी भरेंगे, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये भरा हमने नाली का गंदा पानी। चलिए अब इसकी टेस्टिंग के लिए वार्ड 70 के निगम दफ्तर चलते हैं। संजय भाई कहाँ हो यार, तुम टेस्ट करो तो। टेस्ट करो। हाँ, पानी हल्का सा कुछ आप जो रहता है ना, इसमें बूंद डालने से पता चलता है पीला है क्या कुछ। तो पीला नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं है, पानी साफ है। पानी साफ है। अरे दोस्तों, ये कितनी शर्मनाक और निंदनीय बात है। अभी 2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं जब गंदा पानी पीने से 25-30 लोगों की मौत हो गई थी। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हद तो तब हो गई जब सरकारी टेस्टिंग लैब ने उस नाली के गंदे पानी को भी पीने लायक बता दिया। सोचिए, यह सिस्टम कितना खोखला और भ्रष्ट हो चुका है कि इन्हें आपकी जान की रत्ती भर परवाह नहीं है। ये लोग सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति करना जानते हैं। अगर आज नाली का पानी पीने लायक बताया जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपके घरों में जो सप्लाई का पानी आ रहा है उसकी शुद्धता की गारंटी देने वाला कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो सावधान हो जाइए। 29 लोगों को भी नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा होगा। आज वो मरे हैं, कल कोई भी इस जहरीली हवा, गंदे पानी या नकली दवाइयों का शिकार हो सकता है। यह हम सबके साथ हो सकता है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे और इन भ्रष्ट अधिकारियों से सवाल नहीं करेंगे, ये आपको मौत के मुंह में धकेलते रहेंगे। खुद भी जागरूक बनिए और अपने करीबियों को भी बचाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस जहरीले सिस्टम का पर्दाफाश हो सके। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आप ये सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट बॉक्स में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों को शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, हमारी पत्रकारिता पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और आपसे जितना हो सके उतना आर्थिक सहयोग इस स्कैनर के माध्यम से जरूर कीजिए ताकि हम आगे भी सच्चाई के साथ खड़े रह सकें। और अगर आपको भी बीपी की समस्या है तो आप अब घर बैठे चेक करें और नियंत्रित करें। मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।